दुर्गा देवी ने सेना एवं वाहनों के सहित महिषासुर को किस प्रकार मार डाला? नारद जी ने पुलस्त्य से पूछा, इसे आप विस्तार से कहें। मेरे मन में ये शंका घर कर गई है कि शस्त्रों के विद्यमान होते हुए भी देवी ने पैरों से उसे क्यों मारा। फिर नारद जी के प्रश्न को सुनकर पुलस्त्य ने कहा, नारद जी, देव युग के आदि में घटित तथा पाप एवं भय को दूर करने वाली इस प्राचीन एवं पवित्र कथा को आप सावधान होकर सुनिए। एक बार इसी प्रकार पूर्ण वर्णित रीति से क्रुद्ध होकर नमर ने भी हाथी, घोड़े और रथों के साथ वेगपूर्वक देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। फिर देवी ने भी उसे भली भांति देखा। इसके बाद दैत्य ने अपने धनुष को झुकाकर चढ़ाकर विंध्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार से बाण वर्षा की जैसे आकाश से बादल उस पर धारा प्रवाह मूसलाधार जल वृष्टि करता हो। इसके बाद उस दैत्य की बाण वर्षा से पर्वत को सरथा ढका देखकर देवी को बड़ा क्रोध हुआ और तब उन्होंने वेगपूर्वक छठ विशाल धनुष को चढ़ा लिया। श्री दुर्गा जी द्वारा चढ़ाया गया सोने की पीठ वाला वह धनुष दानवी सेना में इस प्रकार चमक उठा जैसे बादलों में बिजली चमकती है। शुभ व्रत वाले श्री नारद जी, दुर्गा जी ने कुछ दैत्यों को बाणों से, कुछ को तलवार से, कुछ को गदा से, कुछ को मूसल से और कुछ दैत्यों को ढाल जलाकर ही मार डाला। काल के समान देवी के सिंह ने भी अपनी गर्दन के बालों को झाड़ते हुए अकेले ही अनेक दैत्यों का संहार कर डाला। देवी ने कुछ दैत्यों को वज्र से आहत कर दिया, कुछ दैत्यों के वक्षस्थल को शक्ति से फाड़ डाला, कुछ के गर्दन को हल से विदीर्ण कर कुछ को फरसे से काट डाला, कुछ के सिर को दंड से फोड़ दिया और कुछ दैत्यों के सिर के संधि स्थानों को चक्कर से छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ पहले ही चले गए, कुछ गिर गए, कुछ मूर्छित हो गए और कुछ युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। भयंकर रूप वाली दुर्गा द्वारा मारे जा रहे दैत्य एवं दानव भय से व्याकुल हो गए तथा वे उन्हें काल रात्रि के समान मानते हुए डर से भाग चले। सेना के प्रधान भाग को नष्ट तथा अपने सम्मुख दुर्गा को स्थित देखकर नमर मत वाले हाथी पर चढ़कर आगे आया। उस दानवीय युद्ध में देवी के ऊपर शक्ति से कसकर प्रहार किया एवं सिंह के ऊपर त्रिशूल चलाया, किंतु देवी ने उन दोनों अस्त्रों को आते हुए हुंकार से ही उसे भस्म कर डाला। इधर नमर के हाथी ने सूंड से सिंह की कमर पकड़ ली। इस बार सिंह ने तेजी से उछलकर नमर दानव को पंजे से मारकर उसके प्राण ले लिए और हाथी के कंधे से उसे नीचे गिराकर देवी के आगे रख दिया। देवी कात्यायनी क्रोध से उस दैत्य को मध्य में पकड़कर तथा बाएं हाथ से घुमाकर ढोल के समान बजाने लगी और उसे अपना बाजा बनाकर उन्होंने जोर से अट्टहास किया। उनके हंसने से अनेक प्रकार के अद्भुत भूत उत्पन्न हो गए। कोई कोई भूत व्याघ्र के समान भयंकर मुख वाले थे, किसी की आकृति भेड़िए के समान थी, किसी का मुख घोड़े के तुल्य था और किसी का मुख भैंसे जैसा एवं किसी का सूकर के समान मुंह था। उनके मुंह चूहे, मुर्गे, कुकट, गाय, बकरा और भेड़ों के मुखों के समान थे। कई नाना प्रकार के मुख, आंख एवं चरण वाले थे तथा वे नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। उनमें कुछ तो समूह बनाकर गाने लगे, कुछ हंसने लगे और कुछ रमन करने लगे तथा कुछ बाजा बजाने लगे एवं कुछ देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने उन भूतगणों के साथ उस दानव सेना पर आक्रमण कर उसे इस प्रकार तहस नहस कर दिया जैसे भारी वज्र के समान ओलों के गिरने से खेती का संहार हो जाता है। इस प्रकार सेना के अग्रभाग तथा सेनापति के मारे जाने पर अब सेनापति चीक्षुर देवताओं से भिड़ गया, युद्ध करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ उस दैत्य ने अपने मजबूत धनुष को अपने कानों तक चढ़ाकर उससे बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ पृथ्वी पर घंघोर वर्षा जल बरसाते हैं। परंतु दुर्गा ने भी सुंदर गांठों वाले अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और फिर स्वर्ण से निर्मित पंख वाले 16 बाणों को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को और एक से सारथी को मारकर एक बाण से उसकी ध्वजा के 2 टुकड़े कर दिए। फिर अंबिका ने एक बाण से उसके बाण से ही धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर बलवान चिक्षुर ने ढाल और तलवार उठा ली
वह ढाल और तलवार को जोर लगाकर घुमा ही रहा था कि देवी ने 4 बाणों से उसे काट डाला। इस पर उस दैत्य ने शूल ले लिया। महान शूल को घुमाकर वह अंबिका की ओर इस प्रकार दौड़ा जैसे वन में सियार आनंदमग्न होकर सिंगनी की ओर दौड़े। पर देवी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर 5 बाणों से उस असुर के दोनों हाथों, दोनों पैरों एवं मस्तक को काट डाला, जिससे वह असुर मरकर गिर पड़ा। उस सेनापति के मरने पर उग्रास्य नाम के महान असुर तथा करालस्य नाम का दानव, ये दोनों तेजी से उसकी ओर दौड़े। बाष्कल, उद्धत, उद्दग्र, उग्रकारमुख, दुर्धर, दुर्मुख तथा बिडालाक्ष, ये तथा अन्य अनेक अत्यंत बली एवं श्रेष्ठ दैत्य शस्त्र और अस्त्र लेकर दुर्गा की ओर दौड़ पड़े। दुर्गा देवी ने उन्हें देखा और वह लीलापूर्वक हाथों में वीणा एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हंसती हुई उन्हें बजाने लगी। देवी उन वाद्यों को जो जो बजाती जाती थी त्यों त्यों सभी भूत भी नाचते और हंसते थे। अब असुर शस्त्र लेकर मां सरस्वती रूपा दुर्गा के पास जाकर उन पर प्रहार करने लगे, पर परमेश्वरी ने तुरंत उनके बालों को जोर के साथ पकड़ लिया। उन महासुरों का केश पकड़कर और फिर सिंह से उछलकर पर्वत श्रृंग पर जाकर जगत जननी दुर्गा वीणा वादन करती हुई मधुपान करने लगी। तभी देवी ने अपने बाहुदंडों से सभी असुरों को मारकर उनके घमंड को चूर कर दिया। उनके वस्त्र शीर से खिसक पड़े और वे प्राण रहित हो गए। ये देखकर महाबली महिषासुर अपने खुर के अग्रभाग से, तुंड से, पुच्छ से, वक्षस्थल से तथा निश्वास वायु से देवी के भूतगणों को भगाने और बिजली की कड़क के समान नाग एवं सिंहों की नोक से शेष भूतों को व्याकुल कर रण क्षेत्र में सिंह को मारने दौड़ा। इससे अंबिका को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वह क्रुद्ध महिष अपने नुकीले सिंगों से जल्दी जल्दी पर्तों एवं वृत्तों को विदीत करने लगा। वह समुद्र को शुद्ध करते तथा मेघों को तितर बितर करते हुए दुर्गा की ओर दौड़ा। इस पर उस देवी ने उस दुष्ट को पास से बांध दिया, पर वह झट से मद से भीगे कपोलों वाला गजराज बन गया। देवी ने उस गज के शुंड का अगला भाग काट डाला। अब उसने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। इसके बाद देवी ने उसके ऊपर शूल फेंका जो टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने अग्नि से प्राप्त हुई शक्ति फेंकी, किंतु वह भी टूटकर गिर पड़ी। दानव समूह को मारने वाला विष्णु प्रदत्त चक्र भी फेंके जाने पर व्यर्थ हो गया। देवी ने कुबेर द्वारा दी गई गदा भी घुमाकर फेंकी, पर वह भी भग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। महिष ने वरुण के पाश को भी अपने सींग, थूथना एवं खुर के प्रहार से विफल कर दिया। फिर कुपित होकर देवी ने यमदंड को छोड़ा, पर उसे भी उसने तोड़कर कहीं खंड खंड कर डाला। उसके शीर पर देवी द्वारा छोड़ा गया इंद्र का वज्र भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब दुर्गा जी सिंह को छोड़कर सहसा महिषासुर की पीठ पर जा चढ़ी। देवी के पीठ पर चढ़ जाने पर महिषासुर अपने बल के मद से उछलता रहा। देवी भी अपने मजबूत एवं कोमल चरणों से भीगे मृग चरम के समान उसकी पीठ का मर्दन करती गई। बलवान महिष बाल शून्य हो गया। तब देवी ने अपने शूल से उसकी गर्दन काट दी। उसके कटे कंठ से तुरंत तलवार लिए एक पुरुष निकल पड़ा। उसके निकलते ही देवी ने उसके हृदय पर चरण से आघात किया और क्रोध से उसके बालों को समेटकर पकड़ लिया एवं अपनी शीर्ष तलवार से उसका भी सिर काट डाला। उस समय दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। चंडमुंड में तार और असिलोमा आदि दैत्य भवानी के प्रमथ गणों द्वारा प्रताड़ित एवं भय से उद्विग्न होकर पाताल में प्रविष्ट हो गए। इधर देवी की विजय को देखकर देवतागण स्तुतियों के द्वारा संपूर्ण जगत की आधारभूता क्रोधमुखी स्वरूपा नारायणी कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं और सिद्धों द्वारा स्तुति की जाती हुई दुर्गा ने मैं आप देवताओं के श्रेय के लिए पुनः आविर्भूत होंगी, ऐसा कहकर शिवजी ने पाद मूल में लीन हो गई।